अस्सलामुअलैकुम सामीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने अहले खाना के साथ महफूज भी होंगे। आपको अपने चैनल डीजे नोमान पे खुश आमदीद कहता हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। जी तो सामीन, चलते हैं आज की कहानी की जानिब, जो कि लिखी है नेहा बतूल मलिक ने और इसका उन्वान है जो चाहा वो न पाया, जो पाया वो न चाहा। जी तो सामीन, ये कहानी 3 इकसात पर मुश्तमिल है। आज आपके साथ कहानी की पहली किस्त शेयर करने जा रहा हूं। बचपन के दिन भी कितने हसीन होते हैं, न जब किसी की लड़ाई की फिक्र होती है, ना ही किसी की मोहब्बत के बिछड़ने का गम। नाराजगी भी चंद लम्हात की और फिर सब कुछ वैसे ही ठीक हो जाता है। सोचती हूं बचपन वापस मिल जाए, काश कि हम बड़े ना होते। नानी के घर शुरू से ही सब साथ खेला करते थे। तकरीबन सब हम उम्र थे। वो घर खुशियों से भरा हुआ था, जिसे शम्स विला के नाम से जाना जाता था। हर वक्त रौनक, बच्चों की चहल पहल। बच्चे नानी से बहुत करीब थे। नानी शम्सा बेगम की 4 औलाद थी। खालदा, कैसर, अमार, राहिल। वक्त के साथ साथ अब सब बड़े हो रहे थे। नगीन, रुदाबा दोनों बहनें और बड़े मामू कैसर की बच्चियां थी। अली और अहमद फुफो हालदा के बच्चे थे। कशमाइला, नाजिया, बिलाल छोटे मामू अमार के बच्चे थे। सहरा, बतूल, हैदर राहील के बच्चे थे। इन बच्चों ने अपने बचपन की हसीन यादें जोड़ रखी थी। वक्त के साथ साथ सब अपनी राहों पर गामजन थे। नगीन बीए कर रही थी, रुदाबा बीकॉम कर रही थी, अली सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अहमद सीएसएस के इम्तिहानात के बाद डिप्टी कमिश्नर। कशमाइला और नाजिया अपने घर की हो चुकी थी। वो दोनों इन सब से बड़ी थी। उन बहनों की शादी उनके मामू और खाला के घर हुई थी। हैदर का अपना जाती कारोबार था और बिलाल वकालत कर रहा था। जहरा उनमें सबसे छोटी थी और अभी मैट्रिक कर रही थी, और बतूल फार्मेसी के शोबे से मुंसलिक थी। इंतहाई सुलझा हुआ ये घराना अपनी मिसाल आप था। बचपन के दिन खत्म हो गए थे और उन सब कजिन की आपस में बड़ी मोहब्बत थी। घर के बड़े भी एक साथ मिलजुल कर रहते थे। राहील, अमार, कैसर अपने बच्चों की शादी की फिक्र में थे। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। तीनों बहुएं अपनी सास से बच्चों की शादी की बात करने आई थी। तकरीबन सबकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई थी। किसी को भी किसी बात की रोक टोक नहीं थी। सबने अपनी मर्जी से अपनी फील्ड मुंतखब की थी। अलबत्ता घर की बेटियों को जॉब की इजाजत नहीं थी। तीनों भाई मिलकर रहते थे। उनका अपना जाती कारोबार था। उनमें प्यार भी बहुत था। अब तो बच्चों की शादी की उम्र हो गई है, बहुत पढ़ाई होगी, अब बच्चियों को अपने घर का कर देना चाहिए। राहिल की बीवी शम्सा बेगम से मुखातिब थी। शम्सा बेगम: सही कहती हो बहू, कुछ दिन पहले खालदा ने भी यही जिक्र किया और उसने तो अली के लिए अपनी बतूल मांगी है। मैं भी सोचती हूं कि घर के बच्चों को घर ही में रहना चाहिए। जी अम्मी ठीक कहती हैं, सब ने कहा था। सोच ही रही थी कि मैं तुम सबको बुला के बच्चों के रिश्तों की बात करूं। खालदा ने मुझसे अली के लिए बतूल का हाथ मांगा तो मुझे बहुत खुशी हुई। बहू: हाँ अम्मी, बतूल अली के साथ बहुत प्यारी लगेगी। दोनों में काफी दोस्ती है, साथ साथ रहते हैं। कैसर की बीवी ने यकदम कहा था, उन्हें जिंदगी भर के लिए एक रिश्ते में बांधा जाए। राहील: जी अम्मी, मुझे तो कोई एतराज नहीं। बहन के घर बेटी चली जाए और इससे अच्छी बात क्या होगी। दोनों एक दूसरे को समझते हैं, इस बार अमार की बीवी ने कहा था। हाँ अम्मी, बतूल को भी एतराज नहीं होगा। वो वैसे भी अक्सर कहती है अपनों में शादी करूंगी, मुझे लगता है अली को पसंद करती है। राहिल की बीवी ने अपनी बेटी की कही बात बताई थी। अमार की बीवी ने फौरन कहा, मैं और बिलाल के बाबा नगीन को अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। अगर भाभी आप नगीन का हाथ मेरे बेटे के लिए दे। शम्सा बेगम खुश थी और कहने लगी कि और मैंने भी नगीन को बिलाल के लिए सोचा था। रिश्ते पक्के कर दिए गए थे।
अली बतूल को बचपन से पसंद करता था। उसके जज्बात बतूल के लिए बहुत अलग थे। अगर कभी अली ने बतूल से अपने दिल का हाल बयान किया भी था तो बतूल ने हंसी उड़ा दी थी। वो अली को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। शमसा बेगम का ये घर जन्नत से कम न था। अली और बतूल के रिश्ते से सब खुश थे। खालदा ने राहील से बतूल का हाथ मांग लिया था। राहील ने बिना सोचे समझे हाँ करती थी, और क्यों न करता। अली उसके सामने का था। सब बहुत खुश थे। मंगनी की तारीख रख दी गई थी। ये रिश्ते और मजबूत होने जा रहे थे। अगर कोई खुश नहीं था तो वो सिर्फ बतूल थी, जो रिश्ते के बाद से खामोश हो गई थी और अली से खफा थी और अपने बाबा से भी खफा थी। क्या किसी ने उसकी मर्जी जानने की कोशिश नहीं की थी? वो अपने आप पर खफा थी और अली रिश्ता पक्का होने के बाद से नहीं आया था। मामा, मैं अली को बहुत अच्छा दोस्त समझती हूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था मामा। वो इस वक्त किचन में खड़ी अपनी मामा से मुखातिब थी। बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। हर लड़की ऐसे ही करती है। अली तुम्हारा देखा भला है, तुम दोनों एक दूसरे को समझते हो। परेशान ना हो, बहुत सोच समझ के तुम्हारे बाबा और दादी ने फैसला किया है। मामा, आप क्यों नहीं समझती? हम एक साथ लाइफ कैसे गुजारेंगे? दोस्त हैं, लवर नहीं। बतूल खामोश। मुझे मालूम है तुम्हें जॉब करनी है, तुम बहाने ढूंढ रही हो। और वैसे भी संडे तुम्हारी और अली की मंगनी है। क्या संडे? हाँ, संडे शाम को नगीन और दाबा और जहरा के साथ शॉपिंग पर जाना, अपनी मर्जी का ड्रेस ले आना। और हाँ, नाजिया भी आ रही है। सब साथ शॉपिंग कर लो अपनी मर्जी से। बतूल खामोशी से सुन रही थी और दिल ही में अली से बात करने का फैसला कर चुकी थी। आज तो अली के बच्चे की खैर नहीं। इसे बताती हूं, दादो को साफ इनकार करे। मैं क्यों बुरी बनूं? ठीक करती हूं इसे मैं। अचानक मामा की आवाज से वो चौंक उठी। तुम और नगीन एक जैसा ड्रेस लेना और बुकिंग एक जगह कराना पार्लर की। क्यों? लड़की, तुम घर में भी ध्यान दो, किताबों की दुनिया से बाहर आ जाओ। कुछ पता भी है? नगीन और बिलाल की भी तो मंगनी है ना। अब के ये बात बतूल को हैरान से ज्यादा परेशान कर गई थी, जैसे बतूल पर क्या मता पड़ी। बतूल और बिलाल दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन अब तक एक दूसरे को बता नहीं सके थे। अलबत्ता अली इस बात को जानता था, मगर वो खुद गर्ज हो गया था। वो बतूल को अपना बनाना चाहता था। बिलाल बतूल से इजहार से डरता था और बतूल उसके इजहार के इंतजार में। बिलाल का भी हाल कुछ यूं ही था, लेकिन वो बतूल के जज्बात से नावाकिफ था। काश अम्मी ने अली से पहले मेरा रिश्ता मांगा होता। वो बहुत परेशान थी, लेकिन बड़ों के फैसलों के आगे खामोश थी। बतूल के दिल का भी तो मालूम न था। बतूल बिल्कुल खामोश हो गई थी। बिलाल की मंगनी और एक ही दिन ये बात उसे खा रही थी। जिसे हमदर्द समझा था उसने भी साथ नहीं दिया। वो इस बात से अनजान थी कि अली ने ही दादी से कहा है। उसने अब तक किसी से बात नहीं की थी। वो बिलाल को भी कसूरवार समझती थी। मंगनी का दिन आ गया था। मंगनी के दिन कमरे में सजी संवरी ये लड़की बिलाल की तस्वीर में खो गई थी। शायद वो लिखी दे मुझे तेरे हक में, तू कातबे तकदीर से जरा इसरार तो कर। और आंखों में आंसू लिए सोच में गुम, काश बिलाल मैं तुम्हें अपने दिल का हाल बताती। आज मेरे साथ मेरे सामने तुम किसी और को अपनाओगे और मैं बस इस कुर्ब में मर जाऊंगी। काश तुम इजहार कर देते। मैं लड़की होते हुए कैसे पहल करती। इडियट, आज यूं तो ना होता। दादी ने भी कितना गलत फैसला किया, हमसे पूछा तक नहीं। जिंदगी बहुत दर्द देती है। जिंदगी कठिन ही सही, लेकिन गुजारा कीजिए, गुजार दीजिए। एक ठंडी आह भर के आंखों में आंसू लिए खामोश छत को तकती रही। नाजिया और जहरा उसे लेने आई थी। गुलाबी रंग की फिराक में मलबूस दोनों लड़कियां बहुत हसीन लग रही थी। हर कोई बलाएं ले रहा था। कुछ देर में हाल मेहमानों से भर चुका था। नगीन को बिलाल के बराबर और बतूल को अली के बराबर में ला बिठाया था। बिलाल की नजरें बतूल से नहीं हट रही थी। वो कुछ हैरान सा था।
बतूल के चेहरे पर वो खुशी नहीं जो होनी चाहिए थी, और अली बतूल की उदासी को महसूस कर चुका था। बहुत अच्छे से जानता था बतूल को वो। खालदा ने भाभी को मुखातिब करके कहा, बतूल खुश नहीं है क्या? अरे नहीं आपा, थक गई है, ऐसी बात नहीं। खालदा रस्म कर चुकी थी। दोनों लड़कों ने अपनी मंगेतर को अंगूठी पहना दी थी। सब खुश थे सवाए बतूल और बिलाल के। बतूल की उदासी अली के अलावा बिलाल ने भी महसूस की थी, जो साफ बता रही थी कि वो उदास है और उसके चेहरे पर रौनक नहीं थी। यानी मैं यही सोच रहा था, बिलाल ने दिल में कहा और ख्याल झटक दिया। अली ने बतूल को आहिस्ता से कहा, प्यारी लग रही हो। बतूल वो खामोश थी, उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। मंगनी की रस्म खत्म हो गई थी, सब थक गए थे। रात के इस पहर सब सो रहे थे, लेकिन बिलाल और बतूल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। कमरे में आने के बाद बतूल ने अली के नाम की अंगूठी जोर से खींच के दीवार की तरफ फेंकी थी और वो रो रही थी। पुप्पो का दिया कंगन सामने शीशे पर दे मारा था और बेसहारा होके जमीन पर आ गिरी थी। वो जोर जोर से ज़ारो कतार रोना चाहती थी। अचानक स्क्रीन पर मैसेज देखकर वो हैरान हो गई। मुबारक हो बतूल, मंगनी की खुश रहो। बतूल जो कि अपने जब्त को आजमा रही थी, ये मैसेज पढ़कर बेसाख्ता आवाज से रो पड़ी थी। वो बिलाल से नाराज थी। मोबाइल उठाया और बिलाल की मंगनी की तस्वीरें देखने लग गई। आंखों से आंसू जारी थे। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, कहां ला के छोड़ा है किसी ने। अक्सर ये गाना बिलाल सुना करता था। आज भी वो ये गाना सुन रहा था और बतूल के ख्यालों में खोया था। यकदम मोबाइल उठाया और लिखना शुरू किया। उसका दिल टूटा था। वो बतूल से खफा था कि बतूल ने उसे बताया क्यों नहीं। कजन थी, कह सकती थी। कितने अच्छे थे वो दिन जब ना मोहब्बत का पता था ना नफरत का। तुम प्यार करती थी मुझसे, पसंद करती थी, तो तुमने कभी ये बात कही होती तो आज तुम मेरी होती। काश मुझे पता होता कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं। दादी नगीन और अली की भी मंगनी करा सकती थी। बड़ों को तो सब मालूम होता है ना। उन्होंने ये फैसला किया क्यों? मुझे तो बताया गया था कि बिलाल 2 दिन बाद तुम्हारी मंगनी है, दादों ने फिक्स कर दी है। मैं बेबस था। मेरी माँ की खुशी के लिए वो नगीन को बहू बनाना चाहती थी, मगर तुमसे तो दादी ने पूछा होगा ना। क्या तुम दादी को नहीं बता सकती थी? आज ही मालूम हुआ है कि तुम मुझे चाहती हो। काश पहले मालूम होता, कुछ तो करता मैं। बतूल मैसेज देखकर खामोश थी। अब कुछ कहना उसे बेवकूफी लग रहा था। बस एक बात लिखकर वो खामोश हो गई थी। हमारे वालिदैन ने हमारे रिश्ते बचपन में कर दिए थे, हमें तो बस बताया गया है। और सुनो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। किसने कहा? मोटो, सो जाओ और सोने दो, फजूल बकवास न करना दोबारा। भागो चलो। आंखों में आंसू लिए मैसेज बिलाल को भेजा था। बिलाल बमुश्किल मुस्कुराया था। रुका रुका सा तबस्सुम, खफा खफा सी जिंदगी। बिलाल हैरान था। अब वाकई कुछ नहीं हो सकता था। अजीब लड़की है यार, तस्वीरें मेरी रखती है। मंगनी अली से कर बैठी डायरी में। मैं उसका आइडियल हूं, लेकिन कहती है नहीं हो। बिलाल उलझ सा गया था। जी तो सामीन, आपको कहानी की ये पहली किस्त कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। डीजे नोमान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।